हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी लैपटॉप पाठशाला। मैं जेबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, ये वोकैब टेस्ट है, ये फटाफट रैपिड फायर होगा। इसमें 12 क्वेश्चंस और आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। सारे सिनोनिम के क्वेश्चन है। ओके, तो और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले। सारे पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है। ठीक है, और पूरा वीडियो आप देखा कीजिए क्योंकि ये 10-15 मिनट का होता है वीडियो, तो वो आप पूरा अंत तक देखिए और सारे मीनिंग्स को आप कॉपी में लिख लीजिए। फाइन। सो द पहला जो वर्ड है दैट इज प्रोपिशियस। फाइन, प्रोपिशियस इज द फर्स्ट वर्ड एंड प्रोपिशियस जो है एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग यहाँ पे पूछा है और सिनोनिम पूछा है। तो ए फेवरेबल, बी क्लीन, सी नियर बाई, डी पेट्रियोटिक। ठीक है, प्रोपिशियस अगर कोई इवेंट अगर प्रोपिशियस अगर होता है कुछ भी, तो उसके सक्सेस पाने के रेट बढ़ जाते हैं वो। ठीक है, वो सक्सेस होता है वो चीज़। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, वो चीज़ फेवरेबल है। ठीक है, तो फेवरेबल इज द मीनिंग ऑफ प्रोपिशियस। फाइन, प्रोपिशियस का मीनिंग होता है फेवरेबल। जो मतलब करोगे तो मतलब सक्सेस पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स इट इज फेवरेबल। ओके, फेवरेबल, ना कि आपका क्लीन, नियर बाय और पेट्रियोटिक। फाइन, तो फर्स्ट का आंसर इज फेवरेबल इज द आंसर। नेक्स्ट, स्लिप शॉट। स्लिप शॉट इज द नेक्स्ट वर्ड और ये भी आपका एडजेक्टिव ही होता है। ये इसको मार्क कर लीजिए, ये कोई नाउन नहीं है। शॉर्ट देख के सबको लग सकता है कि नाउन है, तो स्लिप शॉट है वर्ड। ए ऑप्शन इज वल्गर, बी केयरलेस, सी कॉमन प्लेस, डी रिटेलिएटरी। स्लिप शॉट इज समथिंग विच इज, इसका मीनिंग मैं बता ही देता हूँ। इसका मीनिंग होता है केयरलेस। फाइन, ठीक है, केयरलेस इज द आंसर, ना कि वल्गर, कॉमन प्लेस एंड रिटेलिएटरी। वल्गर आपको पता ही है, अश्लील, और केयरलेस इज द आंसर। केयरलेस एक और सिनोनिम आप नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मीनिंग होता है केयरलेस। फाइन, केयरलेस, केयरलेस है ना, तो लैकेडेसिकल इज अ वेरी गुड सिनोनिम, तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कॉमन प्लेस नहीं होगा आंसर। रिटेलिएटरी मतलब क्या होता है? रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी ये जो वर्ड है आपके रिटेलिएट वर्ड से आता है। रिटेलिएट एक वर्ब है, रिटेलिएट। फाइन, ठीक है, रिटेलिएट मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको किसी ने मार दिया, फिर आपने दोबारा उसको मतलब थप्पड़ मार दिया, दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन। ठीक है, सपोज एक आर्मी ने किसी और आर्मी के ऊपर अटैक किया, फिर दोबारा जिसके ऊपर अटैक हुआ उन्होंने फिर से अटैक कर दिया किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन। ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, ऐसे जवाब देना। फाइन, सो स्लिप शॉट का आंसर है केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वर्ड इज प्रोजेक। ठीक है, प्रोजेक वर्ड है। ऑप्शन है हमारे पास अनइंस्पायरिंग, बी पोएटिक, सी एग्जॉटिक, डी इमेजिनेटिव। प्रोजेक का मतलब होता है समथिंग विच इज, यहाँ पे इमेजिनेटिव है, इसका पूरा उल्टा होता है, अनइमेजिनेटिव होता है, अनइमेजिनेटिव। और जो मतलब ओरिजिनलिटी जिसमें लैक करता है, ओरिजिनलिटी जिसमें लैक करता है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक। अनइमेजिनेटिव या फिर, ठीक है, जो ओरिजिनलिटी लैक करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। अगर इमेजिनेटिव नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ अगर, तो वो क्या होगा? इंस्पायरिंग भी नहीं होगा वो चीज़। ठीक है, इंस्पायरिंग नहीं होगा। सो प्रोजेक्ट का आंसर इज व्हाट, अनइंस्पायरिंग इज द आंसर। ओके, ए अनइंस्पायरिंग इज द आंसर। फाइन, ना कि आपका इमेजिनेटिव, पूरा इसका उल्टा होता है, अनइमेजिनेटिव होता है प्रोजेक्ट, या फिर ओरिजिनल जो नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, पोएटिक नहीं होगा। सी एग्जॉटिक। एग्जॉटिक इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू योर लोकल एरिया। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके लोकल एरिया में बिलोंग नहीं करता है और वो बाहर से बिलोंग करता है, किसी फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, फॉरेन एरिया से, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉटिक। एग्जॉटिक स्पीसीज बोलते हैं हम लोग, एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक एनिमल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉटिक। ठीक है, फाइन, तो प्रोजेक्ट का मीनिंग होता है आपका अनइंस्पायरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड डेबोनेयर। ठीक है, फोर्थ, ओके, डेबोनेयर इज द वर्ड। एंड हमारे पास ऑप्शन है बी ए बेडरिडन, बी कैंडिड, सी स्वाव, डी थ्रिफ्टी। डेबोनेयर, वी टॉक ऑफ ए मेल पर्सन। ठीक है, वी टॉक ऑफ ए मेल जो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्टाइलिश, वेरी अट्रैक्टिव, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, स्टाइलिश, उसको बोलते हैं हम लोग डेबोनेयर। ठीक है, तो द ऑप्शन इज व्हाट, स्वाव इज द आंसर। सी स्वाव इज द आंसर, ना कि आपका बेडरिडन। बेडरिडन मतलब क्या होता है? अगर आपको बीमार हो जा, बिस्तर पड़े रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेडरिडन। फाइन, बी कैंडिड। कैंडिड मीन्स कि मतलब पूरा फ्रैंक होना, फ्रैंक, फ्रैंक, मन में कुछ ना रखना, जो है मन में पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल देना, उसको बोलते हैं हम लोग कैंडिड। ओके, नेक्स्ट थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी एक्चुअली एक कंजूस नहीं होता है। थ्रिफ्टी दे मेक वेरी इकोनॉमिक। ठीक है, काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं पैसों का। ठीक है, अगर आपके पास पैसे, लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ खर्च करने, आपको कहाँ मतलब ज़्यादा खर्च नहीं करने। ठीक है, अब जब ऑप्टिमम यूज़ करते हो आप अपने पैसों का, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रिफ्टी। एक और अच्छा वर्ड है जो इसके सिनोनिम में, दैट इज कॉल्ड फ्रूगल। फ्रूगल इज ए वेरी गुड वर्ड, फ्रूगल।
इसका सिनोनिम हो जाएगा थ्रिफ्टी का फ्रूगल, फाइन। वन हु नोज हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ मनी, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रिफ्टी, फाइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज वर्ड कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन आपका नेक्स्ट वर्ड है, फाइन। देखने में लगता है कि बहुत हैवी वर्ड है, ठीक है, बहुत खतरनाक नहीं निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। आंसर इज वर्ड ए डिवाइस इज द आंसर, ए डिवाइस, फाइन। कॉन्ट्रैप्शन मतलब क्या होता है, कोई डिवाइस है, फिर कोई गैजेट, कोई इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैप्शन, फाइन। गैजेट, डिवाइस, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैप्शन, फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास है फेरेट। फेरेट इज अ वेरी गुड वर्ड, ओके। मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा इसका, ओके। ए स्टिल, ओके, बी सर्च, सी फॉरगेट, डी फाइट। फेरेट का मतलब होता है कि टू सर्च, किसी चीज को ढूंढना, लेकिन कैसे ढूंढना, जैसे कि आपने कभी सपोज आपका की, सपोज आपने ड्रॉयर में रख दिया और आपको मिल नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ड्रॉयर में आप ढूंढ रहे हो उस की को, उसको बोलते हैं फेरेट करना, ठीक है। टू सर्च, लेकिन कैसे, चीजों को इधर उधर बिखेर के फिर देखना, ठीक है, फाइंड आउट करना, लेकिन वैसे मतलब सपोज कभी कभार आपको कुछ आपको शर्ट नहीं मिल रहा और आपने बिस्तर पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप एक मतलब कपड़े उधर इधर उधर फेंकते हो, फिर अपना जो शर्ट आपको चाहिए हो तो वो निकालते हो, दैट इज कॉल्ड टू फेरेट, ठीक है, ठीक है। आई वाज जस्ट फेरेटिंग इन माई ड्रॉयर, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, आई वाज लुकिंग फॉर अ की एंड आई वाज फेरेटिंग इन द ड्रॉयर, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर, सर्च, ओके। ए स्टिल नहीं होगा, सी फॉरगेट, डी फाइट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यस, एविंस। एविंस इज द नेक्स्ट वर्ड। एविंस हमारे पास ऑप्शन है टू लर्न, टू एग्जिबिट, टू रेजिस्ट, टू स्टील, फाइन। एविंस मतलब क्या होता है, किसी चीज को शो करना, फाइन, या फिर किसी चीज को रिवील करना, उसको बोलते हैं हम लोग एविंस करना, ठीक है, शो करना या फिर रिवील करना। सो द ऑप्शन इज वर्ड बी, टू एग्जिबिट इज द आंसर, टू एग्जिबिट, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म में है एविंस, ओके। एग्जीबिशन हो जाएगा आपका नाउन, टू एग्जिबिट इज द राइट आंसर, ओके। एविंस का मतलब होता है शो करना, रिवील करना, ठीक है, डिस्प्ले करना, फाइन, डिस्प्ले करना, दैट मीन्स व्हाट, टू एग्जिबिट और टू एविंस। वेरी गुड वर्ड एविंस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रूज इज द वर्ड रूज। हमारे पास ए ब्रेक, बी स्ट्रैटेजम, सी मॉडलिंग, डी पॉन्डर, फाइन। रूज इज अ वेरी गुड वर्ड। रूज का मीनिंग होता है कि अ ट्रिक, ओके, ट्रिक दैट इज यूज्ड टू डिसीव अ पर्सन। यहाँ पे आपके पास ओके, रूज का मतलब होता है कि कोई ट्रिक यूज करना किसी को डिसीव करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग रूज। ए ब्रेक नहीं होगा, बी स्ट्रैटेजम इज द आंसर, ठीक है। स्ट्रैटेजम एक अच्छा वर्ड है, स्ट्रैटेजम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू डील विथ अ सिचुएशन बट यूजुअली बाय यूजिंग अ ट्रिक, फाइन। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन को आप डील करते हो, हैंडल करते हो अच्छे तरीके से, लेकिन एक ट्रिक यूज करके, फाइन। तो ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन द क्लोजेस्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजम, फाइन, क्लोजेस्ट इज स्ट्रैटेजम। तो स्ट्रैटेजम में आप क्या करते हो, किसी सिचुएशन को डील अच्छे से डील करते हो, और कैसे डील करते हो, कोई एक ट्रिक यूज करके, ट्रिक, ठीक है। सो स्ट्रैटेजम इज द आंसर। मॉडलिन इज अ वर्ड, ओके, इट्स अ वेरी, दैट मीन्स मॉडलिन मतलब होता है टू फील सैड, टू फील सैड, बट इन व्हाट सिचुएशन, टू फील सैड बट, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, कोई अगर सैड फील करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज मॉडलिन, फाइन, दैट इज कॉल्ड मॉडलिन, फाइन। पॉन्डर आपको पता है, पॉन्डर मतलब व्हेन यू थिंक ओवर समथिंग वेरी डीपली, ठीक है, टू थिंक डीपली ओवर समथिंग, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर, ओके, टू थिंक डीपली, ओके, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर, फाइन। मॉडलिन मैंने आपको बता दिया है क्या मीनिंग है इसका। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फेटिड, फेटिड, ओके। ए कॉमिकल, बी ऑर्नामेंट, सी स्टिंकिंग, डी रेगुलर, फाइन। तो फेटिड इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली क्या है, जिसको स्मेल करने में बहुत ही एक्सट्रीमली, ओके, स्टिंकिंग, फाइन, स्टिंकिंग, एक्सट्रीमली बैड व्हेन यू स्मेल इट, फाइन, एक्सट्रीमली बहुत बेकार स्मेल होता है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग फेटिड। स्टिंकिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। स्टिंकिंग, जहां से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग फेटिड, ओके। ये एडजेक्टिव है बेसिकली। सो सी स्टिंकिंग इज द आंसर, फाइन, सी स्टिंकिंग इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल इज द नेक्स्ट वर्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग। ए फोर्टिफाइड, बी फ्लॉलेस, सी स्ट्रेस, डी टैंगल, ओके। इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है कि समथिंग विच यू कैन नॉट कैप्चर, ठीक है, कैन नॉट कैप्चर, या फिर जो वल्नरेबल नहीं होता, कैन नॉट कैप्चर, यू कैन नॉट ब्रेक इन, ठीक है, आप उसमें आप ब्रेक इन नहीं कर सकते हो आप, दैट मीन्स वर्ड, दैट इज फोर्टिफाइड, ठीक है, फोर्टिफाइड, ठीक है। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, फोर्ट वगैरह, फोर्ट जैसे कि फोर्ट बना रहता है, तो उसमें ब्रेक इन करना, उसमें घुसना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, उसको कैप्चर करना, ओके, दैट इज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, सो दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाइड, ना कि फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यहाँ पे मैंने फ्लॉलेस का एक बहुत अच्छा वर्ड, दैट इज कॉल्ड इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग होता है आपका फ्लॉलेस, फाइन, इम्पेकेबल,
इम्पेकेबल, ये आपका सी है, फाइन, दैट इज कॉल्ड इम्पेकेबल, दैट मीन्स फ्लॉलेस। स्ट्रेस नहीं होगा, टैंगल नहीं होगा, ठीक है, टैंगल्ड आपको पता है ऐसे उलझा रहना है मतलब चीजें, ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड टैंगल्ड। इम्प्रेग्नेबल का आंसर है 45। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इंडाइटमेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही कर ले, इंडिक्टमेंट नहीं होगा, इंडाइटमेंट इज द प्रोनाउंसिएशन, इंडाइटमेंट, फाइन। और ऑप्शन हमारे पास अरेंजमेंट, बी एंट्रैपमेंट, सी इंडोलेंस एंड इंसोलेंस। ये these two words I have kept in the option, these two are very confusing options, so you need to find out the meaning also of these two words, ठीक है, try to remember the meaning of these two words, ठीक है। indictment is a very good word which means क्या होता है कि formal accusation, ठीक है, आप किसी को अगर फॉर्मली आप एक्यूज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, या फिर फॉर्मल क्रिमिनल चार्ज, टू मतलब क्रिमिनली किसी को चार्ज करना लेकिन फॉर्मली, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज लगाना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंडाइटमेंट, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज लगाना कैसे, फॉर्मली, मतलब सही में एकदम कोर्ट में लगाना या फिर पुलिस में जाके, दैट इज कॉल्ड इंडाइटमेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द अरेंजमेंट इज द आंसर, अरेंजमेंट, फाइन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड अरेंजमेंट, इसको मार्क कीजिए आप लोग, बहुत बार आ सकता है एग्जामिनेशन में, ओके। अरेंजमेंट इज द आंसर, ना कि एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट मतलब क्या होता है, किसी को ट्रैप करना, फाइन। सी इंडोलेंस एंड इंसोलेंस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है, बस आपका फर्क पड़ रहा है आपका डी और एस में, ओके, डी और एस ने पूरा का पूरा सब कुछ मीनिंग ही चेंज कर दिया, फाइन। वन इंडोलेंस इज वर्ड, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है आपका लेजीनेस, ठीक है, किसी चीज को करने का मन ना करना, ठीक है, इनएक्टिविटी, लेजीनेस, ओके, दैट इज कॉल्ड इंडोलेंस, फाइन, इंडोलेंस। नेक्स्ट इंसोलेंस मतलब क्या होता है, इंसोलेंस मतलब होता है आपका रूड बिहेवियर, इंसोलेंस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, और आपको हमेशा ये दो वर्ड कंफ्यूज करेगा, तो प्लीज नोट डाउन, एक ही जगह में इन दोनों को नोट कर लो, ये दोनों ही एक्चुअली नाउन फॉर्म में है, दिस टू आर इन नाउन फॉर्म, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म दैट विल बी इंडोलेंट एंड वन विल बी द इंसोलेंट, फाइन। सो दिस टू आर द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ इंडोलेंस एंड इंसोलेंस, फाइन, इंसोलेंट एंड इंडोलेंट, फाइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडोलेंट दैट मीन्स लेजी, इंसोलेंट मतलब क्या होता है, रूड, फाइन। चलिए जो लास्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट वर्ड वी हैव गॉट इज probity, फाइन, probity इज द लास्ट वर्ड। ए ऑप्शन इज courtesy, बी promptness, सी efficiency and डी uprightness, फाइन। probity is something which is related to integrity, ठीक है, इंटेग्रिटी या फिर ऑनेस्टी ये सब, ठीक है, ऑनेस्टी वगैरह, ओके। सो द राइट आंसर इज व्हाट, डी अपराइटनेस इज द आंसर, ओके, डी अपराइटनेस इज द आंसर, दैट मीन्स व्हाट इज वी हैज गॉट इंटेग्रिटी। Courtesy is a very good word, you can note down the meaning of the word courtesy, that means what, polite behavior, okay। courtesy मतलब क्या होता है आपका, polite behavior, courtesy, fine, polite behavior, okay। चलिए promptness is also a very good word, ये noun form में है अभी यहाँ पे। promptness मतलब क्या होता है कि ability to do something in a very quick time, ability to do something in a quick time is called promptness, ability to do something in a very quickly, okay, ability to do something quickly, जल्दी करने के, अगर आपके पास आप जल्दी कर सकते हो कि उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्टनेस, फाइन, ओके। सी एफिशिएंसी ऑल्सो यू नो, सी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, फाइन, प्रोडक्टिविटी या फिर किसी काम को फटाफट करना, फटाफट मतलब क्या, टाइम मतलब, ओके, एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी, ओके। सो दिस वाज द लास्ट वर्ड, ओके, एंड सो वील एंड दिस टुडे, एंड जिन्होंने भी, प्लीज गाइज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, थैंक यू।